Hello, my dear students. I'm Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो सेशन है, हमने एक प्रीवियस सेशन लिया था क्वेश्चन टैग्स का। तो उसी क्वेश्चन टैग्स के मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया सी हो जाए। और वैसे भी आज बुधवार है और आपको मैंने कमिटमेंट की थी कि वीक में 2 बार क्लासेस आपके पास ज़रूर आएंगी, जो कि बेसिक ग्रामर और उसकी जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम क्लियर करेंगे। तो आज का ये जो सेशन है वो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है। आप देखेंगे क्वेश्चन टैग के डिफरेंट क्वेश्चंस आपके लिए किस तरह से आप उनको जज कर सकते हैं और कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी पर्पस होगा वो ये कि हमें डायरेक्शन पढ़ लेनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब जैसे देखिए, डू एज आई से, अब डू से रिलेटेड है तो आप फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है तो हमारा आंसर डू से रिलेटेड ही होगा। तो अब हम देखते हैं कौन सा आंसर होगा। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग डू एज आई से, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, अटेम्प्ट करिए। ओके, आई होप आपने ये अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका आंसर डू से रिलेटेड यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है। नीड, देखिए नीड फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में नीड की तो बात ही नहीं की गई है, क्योंकि हम ऑप्शंस कैसे पता चलेगी यहाँ से। और डिड, अब यहाँ पर हमने डू किया हुआ है, डिड वाली ऑप्शन तो आनी नहीं है। शेंट यू भी नहीं आएगा क्योंकि हमने शेल का यूज़ नहीं किया। नीड का भी नहीं आएगा क्योंकि हमने नीड यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए वुड यू, वॉन्ट यू, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव है और यहाँ पर एक नेगेटिव है। राइट, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ यू कैन मेक क्वेश्चन टैग्स। ओह वेरी नाइस, नाउ यू कैन मेक क्वेश्चन टैग्स। अब देखिए ये वाला पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव वाला आंसर गलत हो गया, हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या होगा, सी, कांट यू। अब कैसे पता चला, क्योंकि सेंटेंस में कैन है, कैन से शुरू हुआ सेंटेंस, आई मीन जो भी वहाँ पर वर्ब होगी, मान लीजिए वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होने वाला है। मतलब जिस टेंस में यहाँ पर, क्योंकि हमने जब मैंने आपको क्वेश्चन टैग करवाया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो क्वेश्चन टैग होगा उसमें प्रोनाउन होगा और सेम टेंस में होगा, ये हम पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, कांट यू। वॉन्ट यू होना नहीं चाहिए, विल यू भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विल यू की बात नहीं की गई है। कैन ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यू फेल ऑन योर बैक, यू फेल ऑन योर बैक करिए। अब फॉल फेल फेल होता है, ठीक है, फॉल फेल फेल होता है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डिड यू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए। हैव भी नहीं आएगा, एक प्रेजेंट है। वर्क की तो यहाँ पर प्लूरल की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो आंसर ऑप्शन क्या होगा फिर, ए, सिंपल। फ्यू पीपल नो दैट यू आर एन आर्टिस्ट। ओके, अब फ्यू पीपल है तो इसका मतलब है यहाँ पर फ्यू पीपल डोंट पीपल नो दैट यू आर एन आर्टिस्ट, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फ्यू और लिटिल ये दोनों वर्ड नेगेटिव होते हैं। ओके, फ्यू नामात्र, जहाँ पर नामात्र जैसा वर्ड आता है संख्या में, इसका मतलब ये हो गया फ्यू, नामात्र संख्या में और नामात्र मात्रा में। अब बात समझ में आ गई, ये क्वांटिटी को दर्शाता है, ये काउंटेबल चीज़ है। लिटिल जो है अनकाउंटेबल है और फ्यू जो है काउंटेबल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों वर्ड नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर नेगेटिव वाला ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन टैग का आंसर बहुत आसान हो जाता है जब आपकी इसकी प्रॉपर चीज़ें आपको पता हों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टुमारो वी विल अटेंड योर कॉलेज। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अटेम्प्ट करके देखिए, टुमारो वी विल अटेंड आवर कॉलेज, तो क्या होगा इसका आंसर देखिए। तो यहाँ पर नेगेटिव वाला होगा, विल वी तो पॉजिटिव है, ये तो आंसर आने वाला नहीं है। शेल से तो शुरू ही नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा, शेलेंट भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, वॉन्ट। कुछ लोग कुछ बच्चे जो हैं वॉन्ट से कंफ्यूज हो होते हैं, ये विल नॉट आ जाए या वुड नॉट आ जाए, दोनों को हम वॉन्ट ही लिखते हैं, इस बात का ख़ास ख्याल करना है आपने। अगर नेगेटिव वुड नॉट आ जाए या विल नॉट आ जाए तो वॉन्ट ही लिखते हैं, ये इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। The Bishnois of Rajasthan protect trees and animals. The Bishnois are protect, यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, नेगेटिव आंसर होगा। तो हैव दे तो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। वरंट दे, वरंट की तो बात ही नहीं की गई यहाँ पर, वर की तो कोई बात ही नहीं की गई, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, क्योंकि बिश्नोइज ऑफ प्रोटेक्ट्स ट्रीज एंड प्रोटेक्ट, क्योंकि प्रोटेक्ट एक वर्ब का काम कर रही है, यहाँ पर पॉजिटिव है और प्लूरल है, तो इसी हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, डी, डोंट दे, क्योंकि डोंट दे वहाँ पर डू दे तो पॉजिटिव है, यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन नहीं आता, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव का कॉम्बिनेशन आता है क्वेश्चन टैग में, ये आपको इसका खास ख्याल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। एवरीवन वांटेड अ टिकट। अब एवरीवन वाला क्वेश्चन क्या था, ये मैंने आपको पहले बता दिया। एवरीवन को हम प्लूरल मान के चलते हैं, क्योंकि एवरीवन हर एक को मिली। वैसे तो अगर सिंपल सेंटेंस हो, अगर क्वेश्चन टैग ना आए तो सिंपल सेंटेंस में इसको हम सिंगुलर काउंट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग पे जब आता है तो इसको हम प्लूरल ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक पॉजिटिव है, यहाँ पर एक नेगेटिव है, तो डिडंट ही। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि एवरीवन का मतलब सिंगुलर होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में हम हर एक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हैवंट में नहीं आएगा, वरंट भी नहीं आएगा, वांटेड है ना एवरीवन, तो यहाँ पर डिडंट आएगा। क्योंकि आपने आपको जब आपको टेंस में करवाऊंगा, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म से आता हो, सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव, तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। अगर वही सेंटेंस नेगेटिव में आ जाए तो वहाँ पर हम डिड नॉट यूज़ करते हैं। ये हम आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। चलिए, लेट्स टेक अ लिटिल रेस्ट बिफोर वी स्टार्ट अगेन। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं इसको शुरू करने से पहले। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, लेट्स वाला क्या होगा, लेट्स वाला आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, लेट्स वाला हो जाए तो वो शैल वी से होता है। अगर लेट के बाद देम हो जाए तो फिर उसका एक सीक्वेंस अलग हो जाता है। अगर लेट के बाद लेट्स वाला सीक्वेंस हो जाए, ये देम ना आए, तो हम शैल वी वाला करेंगे। ये मैं आपको नरेशन में भी कराऊंगा, और कुछ इसके सेंटेंसेस वॉइसेस में भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो विल तो आने का मतलब नहीं है, शुड भी नहीं आएगा और नीड भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अंजलि डांसेस वेरी वेल। अंजलि डांसेस वेरी वेल। अब देखिए अंजलि जो है वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये पॉजिटिव है, तो वहाँ पर क्या आना चाहिए, डजंट। ऑलराइट, तो आंसर ऑप्शन वहीं पे बी आंसर इसका आपको ऑलरेडी पता चल गया है, क्योंकि अंजलि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डू और डज कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और जब हम इसके साथ नेगेटिव यूज़ करते हैं तो हम नॉट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर डजंट, शी इज़ करेक्ट। अब अंजलि के जेंडर से हमें पता चल रहा है कि वो शी है, ऑब्वियसली ये तो आंसर आपके पास शी ही आएगा, लेकिन अगर मेल होगा तो उसके साथ उसका सरनेम जरूर आएगा, तो उससे पता चल जाएगा कि हम मेल को डिनोट कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए, बोथ राम एंड श्याम आर इंजीनियर्स। अब देखिए बोथ राम एंड श्याम आर इंजीनियर्स, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, वो तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो जहाँ पर भी आपको नेगेटिव मिलता है तो उसको आप टिक कर दीजिए, दिस इज योर आंसर। इजंट तो होना नहीं चाहिए, आर दे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव का तो कॉम्बिनेशन होता नहीं है, बस एक्सेप्शन केस होता है वो, अगर वैसे तो क्वेश्चन आता नहीं है बट इसी तरह के ज़्यादा आते हैं। इजंट शी होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम राम एंड श्याम की बात कर रहे हैं, और शी कहाँ से आ जाएगा भाई, ये फीमेल की तो बात ही नहीं हो रही है, तो आंसर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ही नोज नोबडी इन द कॉलोनी। ही नोज नोबडी इन द कॉलोनी। अब देखिए 11th क्वेश्चन देखिए, ही नोज, अब सिंगुलर है, नोबडी है, ये नेगेटिव है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो वहाँ पर क्या आएगा, आंसर ऑप्शन सी, द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डज ही, राइट, डिड ही तो होना चाहिए, क्योंकि टेंस तो
प्रेजेंट में है, डिड भी नहीं होगा, डिड नॉट भी नहीं होगा, डजंट ही भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव प्लस नेगेटिव का तो कॉम्बिनेशन बनना नहीं चाहिए ना, तो यहाँ पर डजंट भी नहीं होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आंसर्स को हमें कैसे जज करना है, राइट? चलिए, जहांगीर वॉज अ ग्रेट जज, जहांगीर वॉज अ ग्रेट जज। अब देखिए, डजंट ही, ओके, डिडंट ही, ये नहीं होना चाहिए, वॉजंट ही, ये हो जाएगा, हाँ जी बताइए, बिल्कुल होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हुआ फिर? सी। अब वॉज से है, अब यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? नेगेटिव, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, तो वॉजंट ही। जहांगीर एक पर्सन है। आई एम लुकिंग आफ्टर द गार्डन, आई एम लुकिंग आफ्टर द गार्डन, तो आई एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, इसलिए ना तो आई एम नॉट होगा, इजंट आई भी नहीं होगा, डोंट आई भी नहीं होगा, आरंट आई। यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। फंडा सिर्फ एक ही है, आपको एक पार्ट में पॉजिटिव करना है और एक पार्ट में आपको नेगेटिव करना है। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है कि वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, बस उसके बाद आपको उसके आंसर का टिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी, आरंट आई इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज़ क्वाइट हॉट आउटसाइड टुडे, इट इज़ क्वाइट हॉट आउटसाइड टुडे। अब इट इज़ से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव है, सिंपल। तो इजंट इट इज द करेक्ट आंसर। आरंट नहीं होगा, डजंट भी नहीं होगा, इट इज़ भी नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ होगा तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन नहीं होता, एक्सेप्शंस को छोड़ के। वी वर प्लेइंग, करिए अटेम्प्ट। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, तो जहाँ कहीं पे भी आपको वर का वारंट आता है वही आपका आंसर ऑप्शन है। दिस इज योर आंसर। तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, तो आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा किस तरह से हम क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन से स्पेसिफिक वर्ड उसमें आते हैं और कौन से स्पेसिफिक वर्ड नहीं आते हैं। We see somnambulist in the movies very often. Somnambulist कौन होते हैं? वो होते हैं जो नींद में चलते हैं। तो we see somnambulist in the movies. तो अब देखिए यहाँ पर somnambulist क्या हो गया? Bulist, somnambulist सिंगुलर होता है और somnambulist s लग जाए तो वो प्लूरल होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं somnambulist की, तो वहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन क्या होगा? डोंट वी। यस, दिस इज योर आंसर। अब देखो, बिना देखे आप कर लो। वी है तो वी का रहेगा, डोंट अस नहीं आएगा, यहाँ पर डोंट वी आएगा। ओके, क्वेश्चन टैग में इस बात का आपने खास ख्याल करना है। भगत सिंह वॉज अ मार्टर। मार्टर क्या होता है? शहीद। एक शब्द होता है शहीद, ये वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। तो वॉजंट ही इज द करेक्ट आंसर। बताइए, क्या वो नहीं थे? बिल्कुल थे, लेकिन आप किसी से जब क्वेश्चन पूछते हैं भगत सिंह वॉज मार्टर, वो शहीद थे या नहीं थे, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि हाँ जी या थे या नहीं थे, तो उसको क्लियर करने के लिए आप ये कन्फर्मेशन करते हैं। गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब ये वोकैबुलरी को लेके देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, और ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी। सर्व शक्तिमान ये होता है ओमनी पोटेंट का। ओमनी प्रेजेंट का होता है सर्वव्यापी, और ओमनी सेंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। ओके, तो इन तीनों का मतलब आपको ध्यान में रखना। अब गॉड इज, अब यहां से हमें क्या पता चलता है? एक सिंगुलर की बात कर रहे हैं। भगवान तो एक है ना, ये तो हमारे द्वारा बनाए गए देवी देवता हैं, देवता है, ग्रंथों के हिसाब से हम इनको मानते हैं। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे? इजंट ही। ऑलराइट, अब यहां पर देखिए ये सेंटेंस पूरा का पूरा पॉजिटिव है और ये हमें क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव। नेक्स्ट, चार्ल्स शोबराज वॉज एन इम्पोस्टर। ओके, तो वॉज है तो यहाँ पर क्या होएगा फिर? वॉजंट ही। बताइए, क्या कोई दिक्कत है? हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलिट्रीज। अब हिंदू प्रैक्टिस आइडोलिट्रीज, हिंदू क्या है? प्लूरल हैं, तो वो फिर क्या होगा? यहाँ पर ये पॉजिटिव है, आगे हमें क्या करना पड़ेगा? डोंट दे। माई नेफ्यू इज एन एम्बीडेक्स्चर्स, तो इसका आंसर क्या होगा? इजंट ही। तो देखिए, ये था आपका, आपको इससे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से
क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से आपको उसका आंसर ढूंढ सकते हैं आप। तो जितने भी पंजाब गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम होता है उन सब के लिए ये बहुत बढ़िया है। मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आगे भी लाता रहूँगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप सभी से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे आगे चल के इनका कुछ कमियाँ लगती हैं तो मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं करमजीत सिंह इस सेशन का एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत एंड जय किसान।